बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक वंस अगेन। आज है उर्दू का सबक और इस सबक में एक नई आवाज़ है, उससे बनने वाली कुछ नई अल्फाज हैं, उनके इब्तदाई आवाज़ के बारे में हम फोकस करेंगे। टीचर्स, आज का लेसन जैसा कि किताब का सफ़ा आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, आज का जो हरूफ तहज्जी है जिसकी आवाज़ के बारे में बच्चे आज सीखेंगे और वो एक्टिविटीज़ जो करेंगे उसकी सारी डिटेल और इंस्ट्रक्शंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ उसको डाउनलोड करके अपने लिए अपने लेसन को मज़ीद जो है वो स्मूथ कर लें। कुछ एक्टिविटीज़ को ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर लें। दिस इज़ टोटली अप टू यू। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सबक है उसके बाद हम किस काबिल हो जाएंगे? हम इस काबिल हो जाएंगे कि जो आज की आवाज़ है और आज की आवाज़ से बनने वाली जो अशिया हमारे आसपास मौजूद हैं, हम उनको भी ढूंढ के बता सकेंगे कि ये जो तस्वीर है या ये जो चीज़ है इसकी शुरू की आवाज़ हमारी उस वोकैबुलरी से है जो आज हमने सीखी थी। तो किताब के सफ़े पे कुछ तस्वीर बनी हुई है और वही स्क्रीन पे यहाँ पे आपके सामने है। प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं ये क्या बना हुआ है? ये बहुत सारे फल हैं। जी हाँ, इनमें आपको कौन कौन सा फल नज़र आ रहा है, ज़रा नाम बता सकते हैं? इसमें है तरबूज, इसमें है अनार, इसमें है अंगूर, इसमें है सेब और इसमें मेरा सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? आम। शाबाश, वो भी मौजूद है। हमने अलिफ मद्दा से आम और फिर हमने अंगूर ये पढ़े थे ना? जी शाबाश। और ते से तरबूज भी पढ़ा था, तरबूज। तो आज ये तमाम फल इकट्ठे हो गए हैं इसलिए ये बताने के लिए कि जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे लिए एक अलहदा से लफ्ज़ है उर्दू ज़ुबान में और उसको कहते हैं समर। समर, जरा दोबारा बोलिए मेरे साथ, समर। शाबाश। हो सकता है आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका नाम हो समर, कुछ लोग ऐसा नाम भी रखते हैं। तो समर का मतलब होता है फल, यानी कोई सा भी फल। अब उस फल के अंदर फलों में जैसे बहुत सारी हमारे पास जो है इकसाम मौजूद है जिससे कि तस्वीर में आपको दिखाया गया है, लेकिन फल के लिए जो दूसरा लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है वो है समर। शुरू की आवाज़ स। जी हाँ डी टीचर्स, क्योंकि जो ये हरूफ तहज्जी है उर्दू में, इससे बहुत कम अल्फाज ऐसे हैं जो बनते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे अल्फाज तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं जिनकी कोई शक्ल या तस्वीर दिखा के बच्चों को उसके साथ कनेक्टिविटी बनाई जा सके। इसलिए समर का ही जो लफ्ज़ है वो सबसे आसान है और बच्चों के समझने के लिए सबसे जो है वो कन्वीनियंट है। इसीलिए से और स से समर का जो कॉन्सेप्ट है वो फल और फलों के साथ ही कनेक्ट किया जाता है। अभी आपने बच्चों से इस आवाज़ की पहचान करवानी है, कोशिश करनी है कि स को पहचान लें और फिर जब बच्चे जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे इस आवाज़ को अदा करने की और जब फलों को देख के बताने की कि जब ये इकट्ठे बहुत सारा फल इकट्ठा पड़ा हो तो उसको समर कहते हैं। तो आपने बच्चों को ये वर्कशीट देनी है जिसमें ये कलर करेंगे। आज चूँकि जो हमारा हरूफ तहज्जी है, जो आवाज़ है, वो बहुत सारी उसके रिलेटेड चीज़ें नहीं बनती, इसलिए टीचर्स आपने जो भी गुफ्तगू करवानी है बच्चों से समर से रिलेटेड, उनसे कहें कि वो सर्कल में बैठ जाएं। लाइब्रेरी कॉर्नर से जो है वो फ्लैश कार्ड ले आए मुख्तलिफ फलों के और फिर उनके बारे में बारी बारी बातचीत करें कि इस फल का नाम क्या है, इसका रंग कैसा है, इसका जायका कैसा है। और फिर तमाम जब ये फलों के बारे में बातचीत कर लें तो उसके बाद इनको आपने रीइंफोर्स करवाना है आज की आवाज़ का और उसकी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी अगर आप करवाना चाहें। वो एक एक्टिविटी किताब में भी सजेस्टेड है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, किताब में आपको एक नज़्म दी गई है, वो आपने घर जाके रिपीट करनी है। वो नज़्म कौन सी है ज़रा देखते हैं। ये है वो नज़्म जो आपकी किताब के सफ़े में दी गई है। समर जब हम खाएंगे ताकतवर बन जाएंगे, समर से मिलती है हमको सेहत, सेहतमंद हम बन जाएंगे। तो टीचर्स, ये एक्टिविटी आपने या पोएम जो है बच्चों को अपने एक्शन के साथ सिंग करवानी है। जब ये अपनी सारी डिस्कशन फलों के बारे में कर लेंगे और उसके बाद टीचर आपको देंगे प्ले डो। हाँ जी, और प्ले डो से आपको पता है ना हम क्या करते हैं? प्ले डो से हम हाथों की मदद से कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो आज आपके ख्याल में हमने कौन सी चीज़ें बनानी? हमने बनाने हैं मुख्तलिफ फल, क्योंकि आज का जो हमारी आवाज़ है स, उससे बनते हैं समर और समर में आते हैं बहुत सारे फल। तो आपके पास जो प्ले डो है उसको निकाल के सोचिए कि इस रंग का कौन सा फल हो सकता है या कौन सा जो है वो आप बास्केट बना सकते हैं। तो आप ऐसा कर लें, ग्रुप्स में कुछ जो है वो डिवाइड कर लें कलर्स। एक बच्चा जो सुर्ख रंग की प्ले डो है उसे सेब बना ले, एक बच्चा सुर्ख रंग की प्ले डो से स्ट्रॉबेरी बना ले,
एक बच्चा जो है वो जामुनी रंग की प्लेटों से अंगूर बना ले। इस तरह मुख्तलिफ फल बना के आप ग्रुप्स में अपनी अपनी छोटी सी एक फ्रूट बास्केट यानी समर की टोकरी तैयार करें और उसको फिर क्लासरूम में डिस्प्ले करें। प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी को एंजॉय करें, इस आवाज़ को पहचान लीजिए। कल हम इस आवाज़ की शक्ल देखेंगे और ये जो प्लेटों से आपने फल बनाए हैं, जो बास्केट बनाई है, हम इसको कल भी इस्तेमाल करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।